नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी विधि। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। आज की क्लास में मैं आपको प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करना सिखाऊंगी। मैं केवल आपको सॉल्व करना ही नहीं सिखाऊंगी, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, आपका एक एक डाउट क्लियर करूंगी और ये बताऊंगी अधिकतर विद्यार्थी इन प्रश्नों में कहां पर अटकते हैं और सबसे बड़ी गलती कहां पर करते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो पहली बात तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपका प्रश्न भी छूट जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरी देखें और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक भी करते जाएं वीडियो को, ठीक है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात सुनो, अभी जाना नहीं, सुनो। क्या? क्योंकि मैंने आपको अध्याय 1 अध्याय 2 पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ और प्रश्नावली 3.1 भी मैंने आपको करवा ली। अब क्या करवा रही हूँ मैं? प्रश्नावली 3.2। ये मेरी पूरी पिछली वीडियो है ना, प्लेलिस्ट में डली है मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर, आप देखना। वहां पर मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एक एक चीज, एक एक डाउट क्लियर करके समझाया है कि प्लस का चिन्ह कहाँ पर आता है, माइनस का चिन्ह कहाँ पर आता है, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, बहुपद किसको कहते हैं, चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा बात न करते हुए, ज्यादा अपना टाइम वेस्ट न करते हुए मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर मतलब चलो क्लास लेते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे जुड़ जाओ जल्दी जल्दी और वीडियो को, क्लास को अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने भाई बहनों को शेयर कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो, ठीक है। तो चलो, तो पहले तो क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? पहले तो आप मुझे यही समझो कि प्रतिस्थापन का मतलब होता क्या चीज है। जब तक आपको एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो सुनो, प्रतिस्थापन विधि में अपन क्या करते हैं? एक समीकरण का मान दूसरे में रखते हैं, दूसरे का मान तीसरे में रखते हैं, तीसरे का मान चौथे में रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं ना। एक दूसरे के बस इनके मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे और इनके एक दूसरे के समीकरण में रखते जाएंगे। तो बस इसमें ये तीन बातें याद रखनी है। कौन सी? पहले तो प्रतिस्थापन विधि क्या चीज होती है, कैसे इसको करते हैं, और दूसरी, पहले इनका मान एक समीकरण से निकालेंगे, दूसरे में रखेंगे, दूसरे से निकालेंगे, तीसरे में रखेंगे और आंसर लाएंगे। बस इतना सा याद रखना, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि समझ गए ना, कैसे सॉल्व करते हैं या किसको कहते हैं। तो सुनो, देखो प्रश्न नंबर पहला है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, युग्म मतलब युग्म का मतलब पता है आप लोगों को? युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो वो क्या कह रहा है? को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हाँ, और एक और बात सुनो, इसमें मैं आपको 4-5 स्टार लगा रही हूँ। ये इम्पोर्टेंट ही प्रश्न है, क्योंकि हर साल प्रतिस्थापन विधि तो पूछी जाती है, ठीक है। तो इन प्रश्नों में से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। मैं आपसे वादा नहीं, दावा करती हूँ, आपका हर एक प्रश्न इसी में से आएगा। और एक बात मैं और कहती हूँ, क्या हमेशा क्या कहती हूँ बताओ मुझे कमेंट में, अगर किसी को पता हो। हमेशा कॉन्सेप्ट को सीखने पर ध्यान दो, मेथड को सीखने पर ध्यान दो। ये नहीं कि प्रश्न रट लिया, जैसे ये प्रश्न करवा दिया मैम ने तो बस आप इसी प्रश्न को रटोगे। नहीं बेटा, रटना नहीं है। अगर आपसे मान के चलो बेटा, अगर आपसे ये प्रतिस्थापन विधि दे दी, अगर आपको यहाँ पर संख्या चेंज करी, तब क्या करोगे बताओ मुझे। क्यों? क्योंकि आपने तो क्या रटा है? प्रश्न की संख्या जो प्रश्न है वही रटा है, बट वो संख्या भी तो चेंज कर सकता है, यहाँ 3 या 4 कर सकता है। तो हमेशा मेन फोकस काय पे रहना चाहिए? मेथड को सीखने पर, ये नहीं कर रटने पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला क्या है? कौन सा है प्रश्न नंबर पहला? x प्लस के y बराबर 14, इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 1। x माइनस के y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अभी मैंने आपको फिलहाल में क्या बताया था मेरे बच्चों? कि समीकरण नंबर 1 से मान निकालेंगे। देखो हल करते हैं। और 10वीं के परीक्षा में क्या याद रखना है? सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन का, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, वो ये देखता है बच्चे ने कितनी साफ लिखा है और कितने स्टेप बनाए हैं। इसमें शॉर्ट आउट का तो कोई सेंस ही नहीं निकलता। शॉर्ट तो उसके शॉर्ट
प्रश्न, तो मतलब इसी को मैं शॉर्ट तरीके से कराऊं, तो शॉर्ट तरीके से कराने का इसको कोई सेंस नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आपके में ये 4 नंबर का पूछा जाए, अगर आप इसको शॉर्ट तरीके से कर दोगे तो आपको 1 या 2 नंबर मिलेगा। तो इससे क्या फायदा हो रहा है? वैसे शॉर्ट सीखना है तो ओटीओ के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सीखो, मैं आराम से और एक एक स्टेप समझा कर पढ़ाऊंगी, और आपको डाउट कहाँ है ये मुझे पता है, मैं आपको वही तुरंत बताऊंगी, ठीक है। तो इधर देखो समीकरण नंबर 1 से, तो सबसे पहले उतारेंगे समीकरण 1, ठीक है। एक समीकरण नंबर 1 कहाँ है? कौन सा? x प्लस के y बराबर 14, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से तो पहले अपन ने क्या किया, समीकरण नंबर 1 उतार। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर अगला स्टेप सुनो। यहाँ से एक तो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि x का मान निकालें कि y का मान निकालें। अब सुनो यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है? x प्लस के y बराबर 14, क्योंकि मान अपन निकाले समीकरण नंबर 1। अब मेरे बच्चों चाहे तो तुम यहाँ पर x का मान निकाल लो, चाहे यहाँ पर तुम y का मान निकाल लो, आपके लिए दोनों ऑप्शन है। चाहे तो आप x का मान निकाल सकते हो और चाहे y का मान निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगी जो सबसे सरल मेथड होगी, या सबसे सरल से या x से निकालेंगे या y से, मतलब सरल किससे पड़ेगा। तो मैं तो आपको बताऊंगी कि x से ही निकालना, क्योंकि x का मान ही निकालना, क्योंकि x का मान निकालने से थोड़ा सिंपल पड़ता है। तो चलो अपन x से निकालेंगे, ठीक है। x तो x बराबर, ठीक है, x बराबर, देखो अब कैसे निकालते हैं, यही देखो, यहीं पर अधिक तरह गलती करते हैं छात्र, 90% छात्र तो यहीं पे गलती करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना, आपको सीखना है। मैं भी आपको रटवाने पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, सिखाने पर ध्यान दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि अभी अपने पास टाइम है, सीख लो, सीख सकते हो, बट अगर एग्जाम नजदीक आ गया ना तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, फिर रट्टा मारोगे, इसलिए सीखो, समझो, ठीक है। अब देखो x का मान निकालेंगे, तो x का कैसे निकालेंगे, तो x इधर ले ली, ठीक है। अब ये क्या है? 14, काय की है? प्लस की, तो इसको इस साइड लाएंगे 14, तो ये काय की, ठीक है, 14, और ये इस साइड जाएगी तो काय की जाएगी? माइनस की। तो x का मान निकाल लिया अपन ने, क्या? 14 माइनस के y, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसको क्या नाम दे देंगे? समीकरण नंबर 3। अब जो x का मान निकाला है अपन ने, सुनो यहाँ पे गलती करता है सबसे ज्यादा, अगर अपन ने x का मान निकाला है उसको काय में रखेंगे? या तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे या समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो देखो अपन ने समीकरण नंबर 1 यहाँ पर ले लिया है, तो x का मान काय में रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में। सुनो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आप जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना उसको कॉपी चेक करने वालों को अच्छा लगेगा, कि फिर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। x मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 कहाँ है? उतार लो, x माइनस के y बराबर 4, ठीक है, यही है ना। मैं इसलिए उतार रही हूँ, देखो एक एक अलग मार्कर से लिख देती है समझने, मैं इसलिए उतार रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आए, नहीं तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी मार रख सकती थी, क्या? x माइनस के y बराबर 4, ठीक है, समीकरण नंबर 2 था ली। अब क्या है? क्या है यहाँ पर? x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ये क्या है? x, इसका मान काय में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में, उतार लिया, ठीक है। ये x है, ये x, इसका ये मान निकाला है ना अपन ने 14 माइनस के y, उसको काय में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो जो x है ना, ये x, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे? 14 माइनस के y, क्या? 14 माइनस के y, ठीक है, कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। ये क्या रखा है अपन ने? ये बस x की जगह रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा? माइनस, तो माइनस लगा दिया, और क्या बचा? y, तो y बराबर ये 4 तैसी की तैसी, ठीक है। इतना समझ में आया? मुझे बताओ कमेंट में, इतना समझ में आया? इतना सभी को समझ में आया? अगर आप बताओगे नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए। ये नहीं कि मैं बोर्ड पे पढ़ाती जाऊं और आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं देख रही हूँ कमेंट में सभी के, हाँ सभी को समझ में आ रहा है ना, क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। सुनो अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो 14 माइनस 1y और 1y, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, तो कितने? 2y बराबर 4। देखो अब माइनस के 2y इधर लाओ, बराबर 4 को इधर लाओ, इसको इधर ले, तो माइनस के 14, ठीक है। माइनस के 2y बराबर, इसमें से तो क्या बचे? माइनस के 10, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से ये कटेगी, कितनी बार? 5 बार, तो y बराबर कितना? 5। सुनो यहाँ पर अपन ने y का मान निकाल लिया, कितना? y बराबर 5, ठीक है। अब जो y का मान निकाला है ना, उसको काय में रखेंगे? y का मान समीकरण नंबर
3 में रखने पर। क्यों? अब 3 में क्यों रखेंगे? क्योंकि एक में रख लिया, 2 में एक यूज कर लिया, 2 यूज कर लिया, क्या बचा? समीकरण नंबर 3। अब उसमें रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर आप ऐसे स्टेप बाय रखने पर, ठीक है। तो 3 को उतारे, का है 3 14 क्या x ये ना 3 x बराबर 14 माइनस के y, ठीक है। अब x बराबर 14, y का मान कहाँ है? ये 5, तो 5 लिख देंगे। तो x बराबर 14 में से 5 आए तो कितने बचेंगे? 9। और x का मान कितना आ रहा है? 9। और y का मान कितना निकाला है अपन ने? ये 5। तो यही आपके आंसर है, कितना? 9 और 5, ठीक है। क्लियर सभी को? एक एक कॉन्सेप्ट समझो, एक एक इसका मान कहाँ रखा है, कैसे रखा है, क्या किया है। जब तक आपके मन में प्रश्न नहीं उठेंगे ना, तो आपके मन में कुछ नहीं, आप कुछ सीखने वाले नहीं हो। इसलिए जिसके मन में जितने ज्यादा प्रश्न उठेंगे वो उतना ही सीखेगा। आप अपने आप से सवाल जवाब करो, क्या मैं इसको सीखा हूँ? क्या ये मुझको आता है? जो मैं इसमें क्लास में ले रहा हूँ तो इसका उद्देश्य है, कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ तो इसका उद्देश्य है, मैम ने सवाल करवाया है, उसको क्या मैं सीखा हूँ क्लास में या फालतू के देख रहा हूँ, ठीक है। तो उसको पूछो अपने आप से, सवाल करो अपने आप से, सवाल करो कि आप सीख रहे हो नहीं। जब आपको तुरंत जवाब मिलेगा फिर आप प्रश्न को सीखोगे, ठीक है। क्लियर सभी को? एक एक चीज समझाइए, एक एक कॉन्सेप्ट। x का मान 9, y का मान 5, क्लियर, ठीक है। अब प्रश्न नंबर दूसरा, ये अपना सॉल्व हुआ है, इसके आंसर आ गए। अब देखो प्रश्न नंबर 2, तो हल डालेंगे यहां से। सुनो इधर, इस प्रश्न को देखकर बहुत घबरा जाते हैं, बहुत ऐसे करते हैं कि हमें तो आता ही नहीं है भैया, ये कितना टफ क्वेश्चन दे दिया। बट ये सबसे सिंपल है। देखो इसमें s माइनस के t बराबर 3, ये क्या है? समीकरण नंबर 1 दे दिया है। बट अपन को क्या दे दिया है? समीकरण नंबर 2 इसमें बनाकर नहीं दिया है। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये तो ऐसा दे दिया, तो इसको भी मैं बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। इधर सिखाते हैं, ठीक है। s3, सुनो क्या करेंगे, देख लो, पहले समझ लो। t बटे में क्या? 2 बराबर 6, ठीक है, लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना सभी को आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या लेंगे? जिसमें 3 का भी भाग चलाया है और 2 का भी भाग चलाया है, तो एलसीएम ऐसा एलसीएम क्या आएगा? 6, क्योंकि 6 में 3 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है। तो अब देखो यहाँ पर गलती करते हैं। देखो इसको आपको मैं समीकरण बनाना सिखाऊं, ध्यान सभी का बोर्ड पर। अगर नजर हटी और दुर्घटना घटी, तो सभी किधर देखोगे? बोर्ड पर, देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो ये s बटे 3, जो नीचे जो संख्या रखी रहती है उसका इसमें भाग देते हैं, तो 3 का भाग देंगे काय में? 6 में। तो 3 1 3, 3 दूनी 6, कितनी बार गया? 2 बार। तो 0 ये क्या है? रिमाइंडर, शेषफल, और ये क्या है? भागफल। जो भागफल आता है ना उसका गुणा ऊपर की संख्या से करते हैं, तो ये 2 का गुणा कैसे करेंगे? s से। तो क्या आया यहाँ पर? 2s, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह भी चाहिए तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 2 का भाग देंगे 6 में, 2 का भाग देंगे काय में? 6 में। तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितनी बार? 3 बार। तो 3 यहाँ पर क्या? देखो 0, यहाँ पर क्या आया? भागफल 3। अब 3 का गुणा कैसे करेंगे? t से, तो कितना? 3t, और इधर क्या है? बराबर 6। अब सुनो, बराबर 6, ठीक है, बराबर 6। देखो 2s प्लस के 3t बराबर, इसका इससे गुणा कर देंगे तो 36। ये क्या बनेगा? समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसको उठाकर यहाँ रख देते हैं, तो क्या? 2s प्लस के 3t बटे में 6 बराबर 6, ठीक है। तो 2s प्लस ये क्या है? प्लस 3 और t बराबर 36। ये क्या है? समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, समझ गए ना? मैंने आपको इसको तो बस मैंने समझाने के लिए बताया था, ठीक है। इसको मिटा दूं, ऐसे करते हैं, ठीक है। सभी को क्लियर है ना समीकरण कैसे बनाते हैं? हाँ, मैं कहती हूँ ना हर बार मैं आपका एक एक डाउट क्लियर करूंगी, बस आप मेरी क्लास में रोजीना रेगुलर रहो, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इस प्रश्न में मैंने क्या किया था?
किया था समीकरण नंबर 1 से, तो इसमें मान निकाल लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 का है उसको उतारेंगे, क्या है समीकरण नंबर 1, दूसरी मार्कर चेंज करते हैं, क्या है, तो s माइनस के t बराबर 3। अब इसमें से दो ऑप्शन है, चाहे तो आप s का मान निकाल सकते हो, चाहे t का मान निकाल सकते हो। तो आप काय का मान निकालोगे इसमें, s का, काय का निकालोगे इसमें से आप s का निकालेंगे ना। देखो s बराबर, इधर लाओ इसको 3, इसको इधर ले जाएंगे प्लस और 3, ये क्या है समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, जो समीकरण नंबर 3 है ना, अब क्या करें, जो s का मान निकला है ना 3 प्लस के t, जो s का मान निकला है, चाहे तो इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, चाहे 2 में रखेंगे। तो देखो अपन समीकरण नंबर 1 में तो रखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अपन ने समीकरण नंबर का यूज कर लिया, बचा के अपने पास समीकरण नंबर 2, तो s का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। लिखो यहाँ पर s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये सब कुछ लिखना है आपको, में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 का है उतार लो, क्या है 2s प्लस के 3t बराबर के 36, यही है ना। अब मान रखेंगे, तो देखो 2 की जगह, यहाँ पर अधिकतर बच्चा यहाँ पर ही गलती करता है, तो ध्यान से सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। देखो तो 2, अपन ने क्या निकाला है s का मान, s का मान कितना है 3 प्लस के t, तो इस s की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस के t, कोष्टक में 3 प्लस के t, कोष्टक 1 प्लस के ये 3t बराबर 36, ठीक है, बराबर 36। अब देखो इधर ये t है, ठीक है। अब ये 2 है ना, 2 का गुणा करेंगे 3 से तो 6, प्लस 2 का गुणा करेंगे t से तो 2t, प्लस 3t बराबर 36, ठीक है, बराबर क्या 36। अब 2t और 3t कितना हो गए 5t, 5t, ठीक है, कितना होगा यहाँ पर 2t और 3t कितना होगा यहाँ पर कितना 5t। अब देखो बराबर 36, इसको इधर लाओ तो क्या किया जाए माइनस की 6, तो 5t बराबर 36 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 30, कितने बचे 30, ठीक है, कितने बचेंगे 30। तो t बराबर 30 बटे क्या 5, 5 से काटो इसको कै बार 6 बार, तो t का मान कितना निकल गया 6। अब जो t का मान निकाला है ना, इसको समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर समीकरण नंबर 1 का हमने यूज कर लिया, समीकरण नंबर 2 का यूज कर लिया यहाँ पर। अब क्या बचा समीकरण नंबर 3, तो अब जो t का मान आया है उसको काय में रखेंगे समीकरण नंबर 3 में लिखेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 का है, चलो मैं इधर बता दूं, यहाँ पर मतलब जगह नहीं है, क्या है समीकरण नंबर 3 उतार लो, कहाँ है s बराबर 3 प्लस के t, ठीक है। तो s बराबर 3 और प्लस, अपन ने t का मान कहाँ निकाला है ये कितना 6, तो 6 लिखेंगे 6, तो s बराबर कितना 6 और 3 9, तो s का मान 9 और t का मान कितना निकल के आ गया यहाँ पर 6, यही आपके आंसर है। क्या क्या 9 और 6, ठीक है, क्लियर सभी को। अब मुझे पता, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग सीख चुके हो प्रतिस्थापन विधि। मैंने आपको रटवाई नहीं है, मैंने आपको प्रश्न रटवाए नहीं है बच्चों, मैंने आपको सिखाई है। मैं हमेशा रटवाने पर फोकस नहीं करती हूँ, मैं हमेशा मेथड को सिखाने पर ही फोकस करती हूँ। क्यों, क्योंकि कमजोर से कमजोर छात्र है ना तभी सीखेगा, जब तक उसको बेसिक नहीं आएगा तब तक वो कुछ नहीं सीखेगा। क्यों, मेरी क्लास दोनों तरह से चल रही है, आपको प्रश्न भी सॉल्व हो रहे हैं और आपका बेसिक भी क्लियर हो रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर जहाँ पर भाग की जरूरत होती है वहां पर मैं भाग देकर बताती हूँ, और जहाँ पर समीकरण बनाने की जरूरत होती है वहां पर मैं समीकरण खुद बनाती हूँ आपके सामने, ठीक है, क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो प्रश्न नंबर तीसरा इसके 2 करवा दे, मतलब प्रश्न नंबर का इसी का तीसरा, तो क्या है 3x माइनस के y बराबर 3, समीकरण नंबर 1, 9x माइनस के 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2,
ठीक है, काय से सॉल्व कर रहे हैं, कौन सी विधि से सॉल्व कर रहे हैं, अपने प्रतिस्थापन विधि से। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। तो प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कि मैं आपको कोई भी प्रश्न रटवा नहीं रही हूँ, बिल्कुल समझा रही हूँ बेसिक से, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू रखी जाती है, कहाँ पर कौन सा मान निकाला जाता है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से, यही चलता है ना प्रतिस्थापन विधि में। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण नंबर 1 को उतारो, क्या 3x माइनस के y बराबर 3। अब सुनो यहाँ पर, अभी मैंने क्या बताया था यहाँ पर, अब चाहे तो x का मान निकाल लो, चाहे y का मान निकाल लो, दोनों का निकाल सकते हो, लेकिन आपको सरल लगे उसका मान निकालना है। यहाँ पर 3 का x का मान निकालेंगे तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर काय का मान निकाल लेते हैं, y का। देखो 3x, इसको इधर लाए तो माइनस की, इसको इधर लाए तो y बराबर, ये क्या निकल आया, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 निकल आया। अब जब समीकरण नंबर 3 निकालने के बाद अगला स्टेप क्या आता है हमारा, जो मान निकालते हैं, काय का निकाला है, y का। अब जो भी मान निकालते हैं उसको काय में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। क्यों एक में क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अपन ने एक का यूज कर लिया, तो समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 को उतारेंगे। पहले को y का मान समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण नंबर 2 का है अपना, ये उतार लो इसको, क्या 9x माइनस के 3y बराबर 9, यही है ना अपना अब क्या करेंगे, मान रखेंगे, काय का मान निकाला है अपन ने, y का, काय का निकाला है, y का। तो जहां पर y आ गई वही मान को रखेंगे। तो देखो, तो 9x तैसी की तैसी माइनस 3, अब देखो ये क्या है, y, ध्यान से देखो क्या है, y। तो अपन ने मान भी काय का निकाला है, y का। तो अपन यहाँ पर y को ना लिखते हुए y के मान को लिखेंगे, क्या 3x माइनस के 3, ठीक है, बराबर 9। देखिए अब देखो 9x माइनस, ये 3 है, 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे 3 से, तो 9x माइनस 3 तरफ 9 बराबर 9। देखो ठीक है, 9 बराबर 9, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा अपने पास, माइनस माइनस ये प्लस हो गई। ठीक है, क्या बचा, 9 बराबर 9, क्या बचा, चर के मान बचे क्या, 9 बराबर 9। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, a1 बटे a2 b1 बटे b2, यहाँ पर क्या है मान एक जैसे, तो इनके हल कैसे होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। कैसे होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। या तो इतना लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, क्या, तो 3/9, ये 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ाया ना अध्याय में, a1 बटे a2 का मान बराबर b1 बटे b2 का मान बराबर c1 बटे c2 का मान, पढ़ाया ना सभी लोगों ने। ठीक है, देखो तो इधर बराबर 1/3 माइनस, ठीक है, बराबर 3/9, 3/9, देखो 3 एकम 3, 3 तरह को 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तरह को 9, तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो एक कैसी रेखा है, संपाती रेखा। कैसी है जी, संपाती रेखा, रेखाएं। तो इसके क्या होंगे, संपाती रेखा के, मैंने आपको तीनों शर्त बताई थी, कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समानांतर रेखा, तीनों याद होनी चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ, क्योंकि मैंने इन तीनों पे बहुत मेहनत की है। ठीक है, 3.1 देखना, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है, गाने के माध्यम से। कौन सा गाना, दो पल का ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, बताया है। ठीक है, इसी के माध्यम से सुनो और क्या है, संपाती रेखा है तो कैसे अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब देखो इसी का 4 नंबर वाला प्रश्न, मार्कर चेंज करते हैं।
समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो अपना तो एक ही क्या है कि अपन तो पहले लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण नंबर 1 को उतारेंगे कहाँ है, 0.2x प्लस के 0.3y बराबर 1.3 उतार लिया। अब इसमें चाहे तो x का मान निकाल सकते हैं, चाहे अपन y का निकाल सकते हैं। तो अपन काय का निकालेंगे, x का। तो देखो 0.2x बराबर 0.2x बराबर, ठीक है, इसको इधर लाओ तो 1.3 माइनस 0.3 भाई, ठीक है। देखो x बराबर 1.3 माइनस के 0.3 बाई, और ये 0.2 इसके बटे में चली जाए 0.2, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है, दे दिया। अब देखो समीकरण नंबर 3 निकाला है ना, इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। काय का मान, x का मान। तो लिखेंगे x का मान समीकरण काय में लिखेंगे, 2 में रखने पर तो समीकरण नंबर 2 का है अपना, ये उतार लो इसको। तो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है, 2.3। देखो इधर तो 0.4, अभी मान काय का निकाला है अपन ने, ये x का। तो इस x यहाँ पर x न लिखते हुए इसको लिखेंगे पूरे मान को, क्या कोष्टक लगाएंगे, 1.3 माइनस 0.3 और y, और यहाँ पर क्या 2, ठीक है। अब क्या बचा है, प्लस के 0.5 y बराबर 2.3, यही बचा है ना, कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर। यही पे बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है। आप इस जिस समीकरण में मान रखोगे ना, उसको पहले उतार लिया करो और फिर रखा करो, क्योंकि यहाँ पर x का रखा है 0.4, ये x का मान अपने ये वैल्यू निकाली, तो ये यहाँ पर x की जगह रख दी, और वैसा का ही वैसा। अब देखो 0.2, अब इससे ये कट गई, कितनी बार, 0.2 इसका। अब ये है ना, इसका गुणा इससे करेंगे, तो इसका गुणा करो तो 2.6 माइनस, अब इससे करो 0.3 से, तो 0.6 बाई, ठीक है, 0.6 बाई। अब क्या बचा, प्लस के 0.5 बाई बराबर 2.3, यह बचा ना। अभी क्या है, माइनस के 0.6 और क्या है प्लस के 0.5, तो माइनस के 0.6 में से प्लस के 0.5 जाए तो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस के 0.1, क्या बचेगा, माइनस के 0.1 बाई बराबर 2.3 को इधर ला, 2.3 और इसको इधर ले जाए तो क्या की जाएगी, माइनस की 2.6, ठीक है। अब 2.6 में से 2.3 जाए तो कितने बचेंगे, 2.1 बाई बराबर, देखो यहाँ पर 2.6 में से 2.3 को घटाएंगे तो 3 में से 3 गए, 3 पॉइंट लगा और 0, कितनी बची, 0.2, 0.3, ठीक है। अब बाई बराबर 0.3 के बटे में क्या ले जाएंगे, ये माइनस की है, माइनस की, ठीक है, माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल, तो 0.1, अब दशमलव से दशमलव कैंसिल, 1 का भाग दें तो बाई का मान कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 3, कितना निकल के आया, 3, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सुनो क्या करेंगे, जो बाई का मान निकाला है ना, उसको काय में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में, इधर देखेंगे, ठीक है, लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण नंबर 3 का है, तो 1.3 माइनस के 0.3 बाई और बटे में क्या, 0.2, यही है ना अपना समीकरण नंबर। अब देखो 1.3 माइनस 0.3, अभी अपन ने काय का मान निकाला है, बाई का, तो बाई का क्या निकाला है, 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 बटे में 0.2। अब देखो 1.3 माइनस इसका गुणा करो कितना, 0.9 और बटे में कितना, 0.2। अब 1.3 में से 0.9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1.3 में से 0.9 जमा तो कितने बचे, 0.4, कितना बचेगा, 0.4 और बटे में कितना है यहाँ पर 0.2,
दशमलव से दशमलव कैंसिल, 2 से इसको काट 2 बार, तो x बराबर क्या आया 2 और y बराबर कितना आया 3। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया, x का 2 और y का 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो इसका भी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना सभी को? तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके पास और क्लासों का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और लाइक भी कर दो यार, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। और कमेंट करके भी बताया करो यार, आप लोग बताते नहीं हो क्या मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो भी बताओ, अच्छी नहीं लग रही है तो भी बताओ। और ये क्या बात है, जब भी मैं आपको एक प्रश्न होमवर्क में करने के लिए छोड़ती हूँ तो आप उसका उत्तर नहीं देते हो, इसका मतलब तो मुझे ये लग रहा है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा मत करो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप कमेंट में उत्तर दोगे, जब आप कमेंट में लिखोगे कि मैम आपकी क्लास अच्छी लग रही है या आपकी क्लास बुरी लग रही है, ये बताया भी तो करो, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा, तभी तो मेरा मन करेगा कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं, कड़ी मेहनत करूं, जिससे कमजोर से कमजोर विद्यार्थी सीखे। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि क्या नहीं है, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि होशियार बच्चा के लिए मैं अपनी क्लास लेगा। मेरा उद्देश्य ये है कि जितना भी मैथ में कमजोर बच्चा हो वो सीखे, प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखे, कुछ नया सीखे, मेरी क्लास में आए तो कुछ नया सीख कर जाए। ठीक है, तो अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या, √2x प्लस के √3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। √3x माइनस के √8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये वाले प्रश्न में बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूरी प्रतिस्थापन विधि के जितने भी प्रश्न है पूरे इंपोर्टेंट है, क्योंकि जब आता है ना तो 4 नंबर दिलाता है आपको फ्री के, और इसमें करना कुछ नहीं है। ठीक है, तो 4 नंबर पे मेहनत करनी है। तो देखो हल लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से उतारो √2x प्लस के √3y बराबर 0। अब अगला स्टेप क्या है, चाहे तो अपन y के मान y की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे अपन x की वैल्यू निकालें, बट अपन क्या निकालेंगे यहाँ पर x की वैल्यू तो निकालें। तो √2x बराबर इधर लाएंगे तो माइनस के √3y। ठीक है, अब x बराबर माइनस के √3y बटे में क्या √2, ये क्या है समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 निकाल लिया। अब जो समीकरण नंबर 3 निकाला है या x का मान निकाला है कितना, माइनस के √3 बटे 2 बटे में क्या √2। ठीक है, ये निकाला है ना, इसको काय में रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, लिखेंगे x का मान समीकरण काय में लिखेंगे, काय में रखेंगे 2 में रखने पर। ठीक है, रखने पर लिख देना। तो उतारो तो √3x माइनस के √8y बराबर 0, तो √3। ठीक है, अब ये क्या है x, अपन ने क्या निकाला यहाँ पर x का मान, तो उसके x की जगह पे क्या रख देंगे, इसको रखेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चा यहीं पर गलती करता है, मान रखते टाइम इतनी गलती करता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और पता है कोई वैसा छात्र होगा मतलब कमजोर, तो वो तो छोड़ के ही भाग जाता है, चलो रहने दो, हमें तो नहीं आ रहा है तो हमें नहीं पढ़ना। बेटा भागना नहीं है, ऐसे जिंदगी में कब तक भागोगे, एक ना एक दिन तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए या तो अब कर लो या जब आप बड़े हो जाओ जब कर लेना, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलो देखो 3 अपन ने क्या निकाला है, ठीक है, लिखेंगे x की वैल्यू तो माइनस के √3 बाई बटे में क्या √2, यही है। अब लिखे माइनस के √8y बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसके यहाँ पर जो संख्या रखी रहती है ना, उससे क्या करते हैं, जो ऋण के अंदर संख्या होती है उससे गुणा करते हैं। तो √3 का √3 से गुणा करेंगे तो ऋण हट जाएगा, ऋण क्या हो जाएगा यहाँ पर हट जाएगा, तो क्या आएगा माइनस के 3y। ठीक है, आएगा माइनस के 3y। अब माइनस जो √2 है ना उसका इससे गुणा करेंगे तो कितना √16y। 2 का गुणा करो कितने से 8 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर
16y बराबर 0, माइनस के 3y बराबर, ये कितने का है, 4 का है, तो 4y बराबर 0। ये क्या आपस में माइनस के 3 और ये इधर आएंगे तो क्या कि माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पर माइनस के, देखो ऐसे होंगे 3, इधर इसको इधर लाएंगे तो क्या कि माइनस के 4y बराबर 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 4y प्लस माइनस के 7y बराबर 0। ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं, या गलती मत कर देना। देखो y बराबर 0, y बराबर 0 बटे में क्या, माइनस के 7। अब 7 का भाग देंगे 0 में तो कितना आता है, 0, तो y का मान कितना है यहाँ पर 0। अब जो y है ना, y का मान समीकरण नंबर का मान काय में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 का है x बराबर माइनस के √3y बटे में क्या, √2, यही है ना। तो देखो माइनस के 3 √2 इंटू y का मान कितना है, 0 बटे में क्या, √2। अरे यार ये √2 रख दी मैंने यहाँ पर, देखो सुनो, माइनस के 3 y के मान 0, यहाँ पर क्या, √2। ठीक है, बराबर इसका गुणा करेंगे तो क्या, 0 और √2, भागा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, 0, और y का भी मान कितना आया है, 0। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, क्लियर है ये वाला। इस प्रश्न को देखकर डरते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन डरना नहीं है, सीखना है। जितनी बड़ी समस्या आती है वो समाधान लेकर आती है। जब भी कोई समस्या आती है ना, जितनी बड़ी समस्या आएगी तो उतना ही बड़ा समाधान लेकर आएगी। समस्या अकेली नहीं जाती, कठिनाई अकेली नहीं आती, उसका सॉल्यूशन भी आता है। जैसे आपके पास समस्या आई, इन प्रश्नों को हल करने की, सॉल्यूशन कौन बना, मैं बनी। तो जितनी बड़ी समस्या उतना ही बड़ा सॉल्यूशन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो ऐसे ही ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। ठीक है, सुनो इधर इसको इधर से सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न का आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको इधर से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है। देखो अब ये ऐसे दे दिया है, इसमें समीकरण नहीं बने, इसमें अपन क्या बनाएंगे, समीकरण। तो पहले तो इसका बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले क्या लेंगे, एलसीएम 2 का और 3 है, तो ऐसी संख्या को एलसीएम लेंगे जहां पर 2 का भी भाग चला है और 3 का। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 6। तो यहाँ पर क्या आ गया, 6 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे 6 में, सुनो इधर 6 में, तो नीचे की संख्या का भाग देते हैं और उसका भाग देने पर जो भागफल आता है उसका ऊपर की संख्या से गुणा करते हैं। देखो कैसे, तो 2 का भाग देंगे 6 में, तो 2 एकम 2, 2 6 2 3 6 0। यहाँ पर भागफल कितना आ गया, 3। 3 का गुणा कितने से करेंगे, 3x गुणा 3 से करेंगे। ठीक है, तो 3 3 9x, तो यहाँ पर कितनी रखेंगे, 9x। क्या रखेंगे, 9x। अब बीच काय का चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 का भाग देंगे काय में, 6 में। 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6 0। भागफल कितना आया, 2। 2 का गुणा कितने से करेंगे, 5y से, तो 5y गुणा 2, तो कितना 2 5 10 y, तो 10 y। ठीक है, बराबर अब क्या बचा, बराबर माइनस के 2 बची। ठीक है, इतना ही बचा, इसको मिटा देते हैं। आप लोग सीख चुके हो कैसे निकालते हैं, मैं सिखा चुकी हूँ आपको। अब एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखो 9x माइनस के 10y बराबर, इसका गुणा करो इससे तो 24। ठीक है, समीकरण सॉरी कितना, 6 दूनी 12, क्या 6 दूनी 12, समीकरण नंबर 1। ठीक है, पहला समीकरण बन गया। अब इससे क्या बनाएंगे, दूसरा समीकरण। तो इसमें भी 6 एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 3 का भाग देंगे कितने में, 6 में, तो 3 दूनी 6। अब 2 का गुणा करेंगे x के साथ, तो 2x, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 2 का भाग देंगे 6 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा करेंगे 22 से, तो 3y बराबर 13 बटे 6। अब देखो 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कट गई, तो यहाँ पर क्या बचा, 2x प्लस के 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अभी देखो प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, यहाँ पर समीकरण बने हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब अपना क्या नियम था, क्या यहाँ पर
समीकरण 1 से। क्या? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से उतारो, क्या है? 9x माइनस के 10y। अरे सुनो, यहाँ पर देखो अपन ऐसे, मेरी बात सुनो यहाँ पर ध्यान से, अगर अपन समीकरण नंबर 1 से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए अपन समीकरण नंबर 2 से निकालते हैं, जिससे आपको आसान लगे करने में और अच्छा लगे। मेरा उद्देश्य यही है, हर एक टफ से टफ प्रश्न को, हर कठिन से कठिन प्रश्न को सिंपल तरीके से समझाऊं, जिससे आपको रटना ना पड़े, आपके सीधे बेजे में घुस जाए। इसलिए मैं आपके लिए यही काम कर रही हूँ। कहती हूँ ना, जब भी कोई कठिन समस्या आती है, जब भी समस्या आती है तो वो समाधान लेकर आती है, जैसे आपके लिए मैं। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 2 से अभी क्या ले रहे थे अपन, इस सभी प्रश्नों में क्या लिया था? समीकरण नंबर 1 से, बट इसमें क्या कर रहे हैं? समीकरण नंबर 2 से। ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अगर 2 से निकालेंगे ना तो ये आपको सिंपल पड़ जाएगा। तो 2x प्लस के 3y बराबर 13। ठीक है, आप चाहो तो इसमें x का मान निकाल सकते हो, चाहे अपन y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन काय का निकालेंगे? x का। ठीक है, 2x बराबर 13 को इधर लाओ, 13 इसको इधर आए तो माइनस के 3y, x बराबर 13 माइनस के 3y बटे में क्या? 2। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 3 निकल गया। अब जो समीकरण नंबर 3 है, x की वैल्यू निकाली है, उसको काय में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। नहीं, गलत बोल दिया, काय में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि अपन ने यूज काय का किया है यहाँ पर? समीकरण नंबर 2 का। अगर नहीं सुनोगे तो यहीं पे गलत कर दोगे, नहीं देखोगे तो यहीं पे गलत कर दोगे। तभी तो कहती हूँ, नजर हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए ना तो आपको अपनी नजर हटानी है, ना ही आपको अपने साथ दुर्घटना घटानी है। ठीक है, सुनो। ठीक है, अब x का मान अभी तक अपन काय में रख रहे थे? 2 में, बट अपन ने समीकरण नंबर 2 का यूज कर लिया, काय का नहीं किया है? 1 का। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यार सच बता दो, आपको अपनी उनकी कसम, आज की क्लास में मजा नहीं आ रहा है क्या? आज की क्लास अच्छी नहीं लग रही क्या? इसलिए आप लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करो, ठीक है, तभी आपको वीडियो मिलेगी, नहीं तो आप भटकते रहोगे। जैसे भटकती हुई आत्मा फिरती रहती है, वैसे बेटा आपको नहीं भटकना है। आप तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच जाएगी, क्लास पहुंच जाएगी। ठीक है, ना तो आपका पैसा खर्च होगा, ना आपको कहीं से बैच लेना पड़ेगा, आपको बिल्कुल फ्री यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। अभी तो मैं आपका चैप्टर वाइज करा रही हूँ, बट जैसे ही आपका पेपर आएगा, ओटी सब पूरे पेपर 2022, 23, 24 पूरे पेपर सब कुछ सॉल्व करवाऊंगी। आपको एक सिंगल प्रश्न भी बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं ये आपसे वादा करती हूँ। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 का है, उतारो। तो 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। काय का मान रख रहे हैं? सुनो, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, तो देखो 9 और x की जगह क्या लिखेंगे? जो मान निकाला है, तो 13 माइनस के 3y और बटे में क्या? 2। ठीक है, लिख दिया। और के माइनस 10 और y बराबर माइनस के 12। ठीक है, इतना सारा ही लिखा है। अब देखो इधर, सभी का ध्यान बोर्ड पे। 9 का गुणा इनमें भी किया है, यहाँ पर भी करेंगे। क्या? इसका गुणा इससे किया था, तो 9 का गुणा ऊपर की संख्याओं से करेंगे। तो 9 का गुणा करेंगे 13 से, तो 13 नम्मा 117 माइनस 9 तिया 27 y माइनस इस 2 का गुणा करेंगे 10 से, तो 20 y बराबर 2 का गुणा करेंगे 12 से, तो माइनस के 24। ठीक है, इतना सब क्लियर सभी को। अब देखो इधर 117 माइनस के 27 y और माइनस के 20 y, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस के। माइनस माइनस क्या कह जाएंगे? प्लस के। तो माइनस के 47 y, ठीक है, बराबर माइनस के 24। ठीक है,
इनको इनको जोड़ने पर कितनी आई 20 और 27 को 47 बाई, ठीक है, बराबर माइनस के 24। अब देखो 47 बाई को इधर लाओ बराबर 117 और 124 जोड़ेंगे तो काटे हो जाएंगे जी माइनस के 141। जोड़ो, देखो ऐसे जोड़ लो 117 और ये क्या 24 जोड़ो, 7 और 4 कितनी 11 की एक हासिल 1 2 1 3 1 4 और 1 तो कितना 141। ठीक है, आपको मैंने जोड़ के भी बताया है, ये सोचोगे कि मैम वैसे ही रखती जा रही है, मैं सब कुछ बताया आपको। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 47 से 141 कटेंगे 3 बार, तो बाई का मान यहाँ पर कितना आ गया 3। बाई का मान कितना आया अपना 3। अब जो बाई का मान निकाला है उसको काय में रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, क्योंकि हमने समीकरण 1 का यूज कर लिया 2 का यूज कर लिया, क्या बचा समीकरण नंबर 3। तो बाई का मान लिखो, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं समीकरण नंबर 3 का उतार लो, कहाँ है मुझे नहीं दिख रहा, हाँ ये रहा, x बराबर कोष्टक में 13 माइनस के 3 बाई बटे में क्या 2। ठीक है, यही है ना, काय का मान लिखेंगे बाई का, तो बाई का मान कितना है 3। तो अपन यहाँ पर जो जहां पर भी बाई लिखेंगे वहां पर बाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3। झाड़ू पोछा वाली बाई मन समझ रहे ना कि बाई बाई कह रहे हैं, तो वो समझ रहे नहीं, क्या बाई जो एबीसीडी में आती है वो बाई। ठीक है, समझो इधर, तो x बराबर 13 माइनस के 3 बाई की जगह पे कितना 3, बाई का मान कितना रखेंगे 3 और बटे में क्या 2। ठीक है, तो x बराबर 13 माइनस 3 तरफ 9 और बटे में 2। x बराबर जब 13 में से 9 जाए तो क्या बचे 4 बचेंगे और बटे में 2, 2 से काटो तो कितनी बार 2, तो x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 3। तो आपके प्रश्न के आंसर कितने आ गए 2 और 3। ठीक है, इतना बड़ा प्रश्न मैंने आपको कितनी अच्छे तरीके से समझाया है ना, सभी के समझ में आ गया होगा मुझे यहाँ तक लग रहा है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब सुनो, आपके प्रश्न नंबर 1 के जितने भी 6 प्रश्न थे उसमें वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 2 सुनो, पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ो, उसके बाद समझो, फिर देखो ये क्या पूछ क्या रहा है हमसे, इसकी डिमांड क्या है हमसे। अगर उसको अपन प्रश्न को समझेंगे नहीं तब तक अपन उत्तर नहीं दे सकते हैं। जैसे कैसे उदाहरण में समझो, अपन खड़े हैं और कोई व्यक्ति खड़ा है, वो हमसे बात करता है तभी तो पता चलता है उसके मन में क्या चल रहा है, वो हमसे क्या चाहता है, दोस्ती करना चाहता है या कुछ मांगना चाहता है या XYZ कुछ भी। जैसे ही आप जब तक प्रश्न को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो प्रश्न को पढ़ो, 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। तो सुनो इसको कैसे हल करेंगे। इसमें समीकरण 2 दिए हुए हैं, कौन से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। देखो इधर, तो 2x प्लस के 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर, देखो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ये छोटी छोटी चीजें लिखना जरूरी है, करने पर, क्योंकि जितना अच्छा लिखोगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। हाँ सच बता रही हूँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन का ही खेल रहता है पूरा 10वीं 12वीं क्लास में। तो समीकरण 1, तो 2x प्लस के 3y बराबर 11, 1 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 समीकरण नंबर 2। लाइन खींचो, यहाँ पर लिख दो क्या घटाने पर, तो इसको प्लस चिन्ह बदलो, माइनस जे माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये कैंसिल, तो कितना 7y बराबर और कितना है जोड़ के 35, तो y बराबर 35 बटे में कितना 7 से काटो कितनी बार 5 बार, तो यहाँ पर y का मान कितना निकल गया 5।
अब जो y का मान निकल के आया उसको काय में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। 1 में ही नहीं रखेंगे, चाहे तो 2 में रख लो चाहे 1 में, आपकी मर्जी, बट आप रखेंगे काय में, 1 में। y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 का उतार लो, 2x प्लस के 3y बराबर 11। कहने का क्या कह रहा है, y का मान समीकरण नंबर 1 में। इसका मतलब क्या है, जहां पर y होगी वहां पर उसकी जगह क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, तो 2x प्लस के 3 इंटू y का मान कितना है, 5 बराबर 11। तो 2x प्लस के 15, 5 × 15 बराबर 11। ठीक है, तो 2x बराबर 11 इधर लाओ, माइनस के 15। ठीक है, 2x बराबर 15 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 4। तो x बराबर माइनस के 4 बटे में क्या, 2। 2 से काटो कितनी बार, माइनस के 2 बार। तो x का मान कितना निकलेगा, आ गया माइनस के 2। ठीक है, y का मान कितना निकल के आ गया, 5। अब देखो x y के मान निकाल लिए, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, और इसमें m का वो मान ज्ञात किए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। ठीक है, अभी ये निकालना है। ठीक है, लिखेंगे तो x बराबर 2 और y बराबर कितना है, 5। ठीक है, समीकरण क्या पूछ रहा है, समीकरण लिखो क्या पूछा है उसमें, m का वो मान गया जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। तो y बराबर mx प्लस के 3 हो। ठीक है, यही पूछा है मैं रखने पर। ठीक है, हो तो लिखेंगे तो y बराबर m, x का मान कितना है, माइनस के 2। कितना है, 2, तो माइनस के 2 लिखेंगे, कोष्टक लगा के माइनस के 2 प्लस के 3, यही है ना, प्लस के 3। अब देखो y बराबर इसका गुणा करें तो कितना, माइनस के 2m प्लस के 3 अब देखो y का मान कितना है, 5। तो y की जगह कितना रखेंगे, 5 बराबर तो 2m माइनस के 2m प्लस के 3। ठीक है, अब देखो ये m है तो 2m को इधर ला, माइनस की 2m बराबर ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, सुनो यहीं पे गलती करते हैं, गलती नहीं करनी है 1% भी। तो 3 को इधर लाओ और 5 को इधर ले जाओ, तो काय की जाएगी, माइनस की। तो माइनस की 2m बराबर 5 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 2। क्या बचेंगे, 2। काय के कितने बचे, 2। ठीक है, तो माइनस की 2 बचे। अब देखो लिखेंगे m बराबर 2 माइनस के 2, काटो कितनी बार, 1 बार। तो m का मान कितना निकल गया है यहाँ पर, माइनस के 1। कितना निकल गया है, माइनस के 1 हो। तो बस उसने क्या पूछा है, m का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन ने m का मान ज्ञात कर लिया, कितना, माइनस के 1। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसलिए आपका प्रश्न नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 3 का पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। तो देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा था अभी आपसे, कि पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, समझो, फिर क्या करो, वो क्या कह रहा है, प्रश्न की लैंग्वेज आपसे क्या कहना चाहती है, आपको क्या समझाना चाहती है। कहते हैं ना, समस्या खुद नहीं आती, हमेशा अपने साथ हल लेकर आती है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व या हल। दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या कौन कौन सी हमें नहीं पता, हम तो मानेंगे। क्या माना, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। लिखेंगे माना पहली संख्या x, संख्या क्या है x, और दूसरी y, दूसरी क्या है y। ठीक है, मानिए क्या, पहली संख्या वो x माना है और दूसरी संख्या y मानी है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर। दो संख्या कौन सी,
जो मान है x और y, अंतर का अगर अंतर आया है तो उसका मतलब क्या होता है, घटाना, माइनस का चिन्ह। तो x माइनस के y बराबर 26, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां तक सॉल्व कर रही है। अब देखो, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, क्या कह रहा है, इस पे बॉक्स करो। पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। अब प्रश्न को पढ़ो, वो क्या कह रहा है, देखो यहां से यहां तक और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, क्या कह रहा है, सुनो समझो, प्रश्न की लैंग्वेज को समझो, क्या वो आपको क्या समझाना चाहता है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक मतलब जो पहली संख्या है ना, वो दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी। तो 3 का गुणा काय में करेंगे, दूसरी संख्या में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का गुणा। तो पहली संख्या क्या है, x बराबर दूसरी संख्या क्या है, y, गुणा कितने का करेंगे, 3 का। तो x बराबर 3y, इसको दे दें क्या नाम, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन गया, 2 बन गए। अब इसको कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण नंबर लिखेंगे सीधा, समीकरण 2 का मान जो इस समीकरण नंबर 2 का मान निकाला है, उसको काय में रखेंगे, 1 में। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, इतना सही लिखा है। तो समीकरण 2 का मान है, उसको काय में रखेंगे, 1 में। तो समीकरण 1 को उतार लेते हैं, क्या, x माइनस के y बराबर 26। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, 3y। तो x को ना लिखते हो, क्या लिखेंगे, 3y। तो 3y माइनस के y बराबर 26। ठीक है, 3y में से 1 y जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2y बराबर 26। ठीक है, y बराबर 26 बटे में क्या, 2 से काटो तो कितनी बार, 13 बार। तो y का मान कितना निकल के आ गया, 13 निकल के आ गया। y का मान कितना निकल के आ गया, 13। अब जो y का मान आया है, उसको काय में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 को उतारेंगे, काय समीकरण 2, x बराबर 3y। तो x बराबर 3 इंटू y का मान कितना निकाला है, 13। तो x बराबर 13 का गुणा करो 3 से, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। तो 39, x का मान कितना आएगा, 13, और y का मान कितना, y का मान कितना आया, 13, और x का मान कितना आ गया, 39। तो देखो अपन ने पहली संख्या क्या मानी, x, और दूसरी क्या मानी, y। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या कितनी है, 39, और दूसरी कितनी है, 13 और 39 आपके प्रश्न के आंसर है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस साल ही पूछा गया है ये वाला प्रश्न। ठीक है, और वो एम वाला, एम का मान ज्ञात करो, वो भी इसी साल 2026 में पूछा गया एमपी बोर्ड में। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अब देखो मार्कर चेंज कर ले। अब देखो दूसरा, 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हल सुनो, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y। माना बड़ा कोण क्या है, x, व छोटा कोण y। छोटा कोण क्या है, y। ठीक है, 2 समपूरक कोणों में बड़ा छोटा कोण से 18 अधिक है। तो 2 समपूरक कोणों का आमने सामने कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। तो 2 संपूरक कोण कौन से, x और y। तो x प्लस के y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1।
पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, ठीक है, ये पहली शर्त। अब देखो दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, ठीक है, कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है ना वो छोटे कोण से, क्या बड़ा कोण है ना छोटे कोण से, तो बड़ा कोण कौन सा है x और छोटा कोण कौन सा है y। देखेंगे x बराबर y। क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, प्रश्न की लैंग्वेज हमको क्या समझाना चाहती है ये देखो। क्या छोटा कोण बड़े कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन सा कोण, जो छोटा कोण है ना, सॉरी बड़ा कोण छोटे कोण से, जो बड़ा कोण है ना इससे कितना है 18 डिग्री अधिक है। तो 18 को किसमें जोड़ेंगे, छोटे कोण में, प्लस के 18 डिग्री, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। देखेंगे x का मान, जो x का मान है ना उसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को तारे कहा है x प्लस के y बराबर 180 डिग्री, ठीक है। x का मान रख रहे हैं तो x की वैल्यू पुण्य क्या कहा है, ये y प्लस के 18, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे y प्लस के 18 और प्लस के y बराबर 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब देखो एक y और एक y कितना हो गई, 2y बराबर हो गए 2y, यहां तक क्लियर। अब देखो 180, इसको इधर ले जाए तो माइनस के 18, तो 2y बराबर 180 में से 18 घटाओ तो कितनी बचेगी, 10 में से 8 गए 2 बचे, इसकी आंसर वापस करो कितनी हो गई 2। 8 में से जब ये 2 जाएंगे तो यहाँ पर कितनी बचेंगे 6 और यहाँ पर 1, तो कितना 162। y बराबर 162 बटे में 2, 2 से इसको काटो तो 2 8 16, 2 1 2, तो y बराबर कितना आया 81। अब देखो y बराबर क्या आया है 81। अभी जो y का मान निकाला है उसको काय में रखेंगे, समीकरण 2 में लिखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 कहाँ पे उतार लो उसको, तो क्या है समीकरण 2, x बराबर y प्लस के 18, ठीक है। तो x बराबर y की वैल्यू कितनी है, y को न लिखते हुए क्या है, इसको समझो क्या है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जहां पर अपन ने y की वैल्यू निकाली कितनी 81, कितनी निकाली है 81, तो y की जगह पर कितनी लिखेंगे 81 प्लस के 18, तो x बराबर 81 और 18 कितने होंगे 8 और 1 9, 1 और 8 9, 99, ठीक है। तो देखो बड़ा कोण क्या है x, तो x की वैल्यू कितनी है 99, छोटा कोण कितना कौन सा है y, तो लिखो रख दो। अतः बड़ा कोण x बराबर कितना है 99 और छोटा कोण y बराबर कितना है 81, ठीक है। आप 99 और 81 आपके प्रश्न के आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। क्या पूछ रहा है, उसने बल्ले और बॉल खरीदी, ठीक है, गेंद खरीदी। सुनो, तो उसने 3800 में 1700 में खरीदी, वो पूछ रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए, ठीक है। तो देखो प्रत्येक का मतलब एक, तो माने तो सबसे पहले हल करते हैं, लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y, लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, कॉपी पेंसिल लेके बैठो क्लास में, एक बल्ले का मूल्य कितना है x तथा एक गेंद का मूल्य कितना है y। ये x और y है ना, ये पुण्य क्या किया यहाँ पर मानी है,
ठीक है, तो क्या है प्रश्न में, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, बल्ले का मूल्य क्या माना है x, तो लिखेंगे 7x प्लस, ठीक है 6 गेंद, तो गेंदों का मूल्य क्या माना है बाई बराबर कितने की है 3800 रुपए की, 3800, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य, तो 3 बल्ले x प्लस के 5 गेंद 5 बाई बराबर कितने में खरीदी 1750 में। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। अब वही प्रतिस्थापन विधि, क्या समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को उतारो कहाँ है 7x प्लस के 6y बराबर 3800। ठीक है, एक एक स्टेप, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रटना नहीं है, सीखना है, समझना है, समझने पर ध्यान देना है। मैं आपको क्लास की शुरुआत में ही कह चुकी थी, क्योंकि समझो रटो मत, मेथड को रटो मत, समझो, समझने से फायदा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, समझोगे। तो अब इसमें चाहे तो अपन x का मान निकाल लो, चाहे y का मान निकाल लो, बट सिंपल कैसे पड़ेगा x के मान से, तो इसमें निकालेंगे। तो देखो 7x बराबर, ठीक है 3800 को इधर लाओ, 3800 माइनस इसको इधर ले जाओ, तो काय माइनस, माइनस के 6 बाई, तो x बराबर 3800 माइनस के 6 बाई बटे में कितनी 7, इसको क्या नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 ले लिया अपन ने, अब मार्कर इसी से लिखेंगे। ठीक है, अब x का जो ये क्या है x की वैल्यू, जो अपन ने x की वैल्यू निकाली है ना, उसको काय में रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, काय में रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, क्यों, क्योंकि अपन ने समीकरण नंबर 1 का यूज कर लिया, तो 2 में रखेंगे। अब देखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 का है, उतारो क्या है 3x प्लस के 5y बराबर 1750। अब देखो ध्यान से, यहाँ कहाँ गलती करता है बच्चा, मुझे पता है कि आपकी कमजोरी कहाँ है, मैं उसी कमजोरी को निकाल कर फेंकूंगी आपके अंदर से। बस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास में कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और यार इतनी मेहनत, अगर आपको लग रहा हो कि मैं मेहनत कर रही हूँ सच में, तो यार लाइक की संख्या भी बढ़ाते जाओ। तो देखो क्या है, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर काय का रखना है, x का, x की वैल्यू पुण्य निकाल लीजिए। ठीक है, तो 2 में रखे, तो जहां पर भी x मिलेगी वहां पर x नहीं लिखेंगे, ये मान लिखेंगे। तो देखो 3 x का मान कितना है 3800 माइनस 6y और बटे में कितनी 7। ठीक है, अब क्या प्लस के 5y बराबर कितनी 1750। अब देखो इसका गुणा करो, क्या करते हैं अगला स्टेप, इसका गुणा करते हैं। तो 3800 में गुणा करेंगे कितने का 3 का, तो 0 0 8 24 की 4 हासिल 3 3 को 9 और 2 कितने 11, तो कितना 11,400, 11,400 माइनस, अब 3 का गुणा करेंगे 6 से, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 को 9 तो चौक 12 तो 5 15 चंक 18 22। ठीक है, प्लस अब जो 7 है ना उसका गुणा करेंगे 5 से, तो 7 5 35 22 बराबर, अब ठीक है 1750, इसको मिटा देते हैं। अब सुनो, अब देखो इधर 1750 फिर 18 बाई और क्या है 35 बाई, जब 35 में से 18 बाई जाएंगे तो कितने बचेंगे, इधर घटा के देख लो, 35 में से 18 तो कितनी बची 7 और 1, तो कितने बचे यहाँ पर 17 बाई बराबर। अब क्या बचा है यहाँ पर देखो, देखो इधर
सभी इधर देखो इससे गुणा करेंगे। सुनो यहाँ पर एक स्टेप मिस हुआ है क्या, देखते हैं अभी। 1 मिनट रुको सभी। 1750 गुणा 7। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 7 है ना, इसका गुणा 5 से भी होगा और इसका गुणा कैसे भी होगा, 1750 से। तो 7 का गुणा करेंगे तो कितनी यहाँ पर 0, 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 7 49 होती 52, 52 की 2 हासिल 5। अब 7 का गुणा 1 से करें, 7 7 और 5 12, तो कितना 12,250। ठीक है, इंटू करने पर 12,250। अब ये 12,250 है ना, 250 को इधर लाओ और 11,400 को इधर ले आए तो काय की आ जाएगी ये माइनस की 50 है। तो 17 y बराबर 12,250 में से इसको घटाओ, 12,000 0 माइनस 1100 11,400। ये घटाने पर यहाँ पर कितना बचा 850। 850 देखो मैं कैलकुलेटर से घटा रही हूँ, आप देखना इतना ही बचेगा। ठीक है, अब देखो y बराबर 850 और बटे में क्या ले आएंगे 17, 17 का भाग देंगे तो y बराबर 17 पंजा 85, 5 और 0 कितना 50। तो y का मान यहाँ पर कितना आ गया 50। अभी सुनो अब क्या करेंगे, देखो इधर देखो इधर। जो y का मान आया है ना उसको काय में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो लिखेंगे इधर y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 का है उसको उतार लेंगे। तो x बराबर 3800 माइनस के 6y बटे में क्या 7। अब सुनो तो 3800 माइनस के 6 काय का मान रख रहे हैं y का, y की वैल्यू अपन ने निकाली कितनी है 50। तो 6 इंटू y का मान की जगह क्या लिखेंगे 50 बटे में क्या 7। ठीक है, तो 3800 माइनस 50 का गुणा करेंगे जैसे, तो देखो 0 और 6 पंजा 30 तो कितना 300। अब 3800 में से 300 घटाओ बटे में कितनी 7, घटाओ 3800 में से 300, 3800 1 0 2 0 3 तो क्या बचे 0 0 5 और 3 कितना बचेगा 3500। कितना बचेगा 3500 बटे में कितनी 7, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब 7 का भाग देंगे 35 में तो 7 5 35 और 0 तो x बराबर कितना आ गया 500। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 500। तो x क्या माना था बल्ले का, तो लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य कितना है, x बराबर कितना है 500 रुपए। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य क्या माना था y, तो गेंद का मूल्य कितना आ गया 50। लेकिन अतः गेंद का मूल्य कितना है y बराबर 50। ठीक है, आपके 50 और ये आपका आंसर है। ठीक है, ये वाला प्रश्न क्लियर, सभी को समझ में आया है। मैंने एक एक स्टेप एक एक पॉइंट बताया कि इसका मान कहाँ रखा है कैसे रखा है सब कुछ। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो तीसरे का चौथा प्रश्न पढ़ो अच्छे से। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105, मतलब 10 किलोमीटर चलेगी टैक्सी तो 105 रुपए लेगा और 15 किलोमीटर चलेगी तो 155 रुपए लेगा। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है 25 किलोमीटर चलने के लिए, देखो सुनो क्या कह रहा है 10 किलोमीटर चलेगा तो कितना भाड़ा देगा 105 रुपए और 15 किलोमीटर चलेगा तो कितना भाड़ा देगा 155 रुपए। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो 25 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा ये पूछा है उसने। ठीक है, तो
देखो इधर सभी, मिटा दूं इसको, सुनो क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, माना, माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है, लिखेंगे माना नियत भाड़ा x है, माना नियत भाड़ा x है, क्या है x, कौन सा भाड़ा है ये x, नियत भाड़ा, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है, जो वो प्रति किलोमीटर चलेगा उसके लिए भाड़ा कितना है, क्या है, 22 है, ठीक है, 22 है। तो देखो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितने रुपए है, 105 रुपए, कितना है, 105 रुपए है, ठीक है। तो तथा क्या, एक, ठीक है, के लिए भाड़ा, एक क्या, देखो मार्कर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए, क्या, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा प्लस 10 इंटू 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, कितना है, 105 रुपए, बराबर 105 रुपए, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, नियत भाड़ा क्या है x प्लस, और प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है 10, और प्रति किलोमीटर के लिए क्या बना है 22, तो 10 22 बराबर 105, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है, 1 दे दिया। अब देखो 10 किलोमीटर के लिए निकालिए, अब 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपए, तो x प्लस के नियत भाड़ा कितना है, 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है, प्रति भाड़ा 22, तो क्या 15 22 बराबर कितने पैसे हैं, 155 रुपए, तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब ये क्या आया अपना, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, तो वही कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, तो क्या समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण नंबर 1 को उतारेंगे, कहा है ये, x प्लस के 10y बराबर 105, मैंने आपको बताया था चाहे तो इसमें अपन x का मान निकाल सकते हैं, चाहे अपन इसमें y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल काय से पड़ेगा ये, x के मान से, तो अपन काय का मान निकालेंगे, x का, तो x बराबर, ठीक है, x बराबर 105 को इधर लाओ, 105 और इसको इधर ले जाएं तो माइनस की 10 बाई, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, ठीक है, निकल गया। अब जो x का मान निकाला है उसको काय में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, क्यों रखेंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 1 का यूज कर लिया, तो क्या बचा, समीकरण नंबर 2, अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये सब कुछ लिखना है अपने आपको कॉपी में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 उतारेंगे का है, x प्लस के 15y बराबर 155। अब देखो यहाँ समझो, यही गलती करते हैं 90% बच्चे, सुनो, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का मान कितना निकला, 105 माइनस के 10 बाई, तो x को ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, 105 माइनस के बाई, देखो 105 माइनस के 10 बाई और प्लस के 15 बाई बराबर क्या, 155, क्या 155। अब देखो 10 माइनस के 10 वाई और प्लस के 15 वाई, प्लस के 15 वाई में से माइनस के 10 वाई जाएंगे तो क्या बचेगा, 5 वाई बराबर बचा। अब 155 को इधर लाओ और 105 को इधर ले जाओ, काय की जाएगी माइनस की, तो 5 वाई बराबर 155 में से 1 से 5 घटाओ, 1 से 5 तो कितनी बची, 0 और 5 और 0 क्या बचा, 50
50। तो y बराबर 50 बटे में कितनी 5, 5 का भाग दो तो कितनी बार 10 बार। तो यहाँ पर y का मान कितना निकल के आ गया 10। कितना निकल के आ गया यहाँ पर y का मान 10। अब सुनो, ठीक है, अब सुनो, अब y का मान काय में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ इस तरफ जगह नहीं है, यहाँ करते हैं 3 में रखने पर। तो देखो यहाँ पर समीकरण 3 निकालते हैं, वो लिखते हैं काय। तो x बराबर 105 माइनस के 10 y, ठीक है, यही है ना। अब देखो क्या y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, देखो जहां पर भी y होगी वहां उसकी जगह अपन ने y का मान निकाल लिया कितना 10। तो y की जगह क्या लिखेंगे 10, ना के y, तभी तो पता चलेगा कि y का मान अपन समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं। सुनो, तो x बराबर 105 माइनस के 10 और y की जगह कितनी लिखेंगे 10 इंटू 10। तो x बराबर 105 माइनस 10 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना 100। तो 100, x बराबर 105 में से 100 जाएगी तो कितनी बचेगी 5। तो x का मान 5 और y का मान 10, ठीक है। अब देखो नियत भाड़ा क्या माना था x और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना माना था y। तो नियत भाड़ा कितना है 5 लिखेंगे, नियत भाड़ा कितना है 5 रुपए, ठीक है। और क्या प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, देखो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, यहाँ पर देखो x बराबर 5 रुपए, ठीक है, और y बराबर क्या 10 रुपए, ठीक है। अभी प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ है, अभी क्या निकल रहा है 10 किलोमीटर का क्या निकला है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। बट अभी क्या बचा है प्रश्न में, पढ़ो उसको अच्छे से। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो अपन ने नियत भाड़ा 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना निकाला है 10 रुपए। अभी क्या बचा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, अभी ये निकालेंगे। अतः 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा लिखेंगे, अतः दूसरी मार्कर चेंज कर लो यहाँ से, अतः जिससे आपको साफ साफ समझ में आता रहेगा, लिखेंगे अतः 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, ठीक है, यही है ना, भाड़ा देना पड़ेगा। तो क्या x प्लस के 25 बाई, ठीक है, x प्लस के 25 बाई। तो देखो लिखेंगे x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 25 इंटू y का मान कितना निकाला 10। तो देखो इसका गुणा करेंगे 10 का 25 से तो कितना आएगा 250, 250 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आया है यहाँ पर 255 रुपए, 255 रुपए, ठीक है, यही आपका आंसर है, यही आपसे प्रश्न में पूछा था। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, देखेंगे अतः एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपए का भाड़ा देना पड़ेगा। ये सब कुछ लिखना, तभी आपकी कॉपी और अच्छी लगेगी। और जो एग्जामिनर है ना उसकी औकात नहीं है तो तुम्हारे नंबर काट जाए अगर इस तरह से लिखोगे तो, ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरे का 5वां, ठीक है, इस प्रश्न को पढ़ो, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर एक प्रश्न इंपोर्टेंट ही है, सभी को करते जाओ, ठीक है। मैं क्या बोलती हूँ हमेशा, मेथड को सीखने पर ध्यान दो, समझने पर ध्यान दो, उसको रटने पर ध्यान मत दो, क्योंकि रटा हुआ भूल जाते हैं और समझा हुआ याद रहता है। इसलिए मैथ ही नहीं, हर सब्जेक्ट को समझो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो, साइंस हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, हर सब्जेक्ट को समझ के पढ़ोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि रटने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। पढ़ो प्रश्न नंबर तीसरे का फी, यदि किसी बिंदु के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला कर्तव्य अपना हल लिखेंगे,
तो देखो भिन्न अंश और हर, तो मानेंगे माना भिन्न का अंश x और हर y है, माना भिन्न का अंश क्या है, भिन्न का अंश x व हर क्या है y है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो पहली कंडीशन क्या बन रही है, पहली शर्त लिख लो, ये लिखना चाहो तो भिन्न का अंश ऐसे पढ़ते अंश बटे हर, क्या अंश बटे हर ऐसे पढ़ते हैं ना। तो अंश क्या है x, तो x बटे में हर क्या है y, तो y। ठीक है, इतना यहां तक क्लियर कर ली। अब देखो हर दोनों में दो जोड़ दिया है, मतलब अंश में भी 2 जोड़ेंगे तो ऊपर भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे तो नीचे भी 2 जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या बन जाए, तो वह 9/11 हो जाती है। क्या हो जाती है, 9/11। यहीं तक रखते हैं, अभी यहाँ से आगे सोल्व करेंगे। पहले इस समीकरण को बनाते हो। अब क्या करेंगे, 3 गुणा कर लेते हैं। तो 11 का गुणा करो x से, तो 11x प्लस के 11 का गुणा करो काय से, 2 से, तो 11 दूनी 22 बराबर 9 का गुणा करो तो 9y प्लस 9 दूनी 18। अब देखो 11x इसको इधर ला तो माइनस के 9y बराबर 18, इसको इधर ले जाओ तो माइनस के 22। ठीक है, तो 11x माइनस के 9y बराबर घटाओ 22 में से 18 जाएंगे तो कितनी बचेंगे, 4, तो माइनस के 4। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यहां से पढ़ो। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया है, तो अंश क्या है x और हर क्या है y, दोनों में क्या जुड़वा रहा है 3 और इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, तो वह 5/6 हो जाती है। तो 5 बटे में कितनी 6। अब इनका 3 का गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे पहले x से, तो 6x प्लस 6 का गुणा करेंगे 3 से, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितनी 18। यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगाएंगे। अब 5 का गुणा करेंगे 22 से, तो कितनी 5y प्लस 5 का गुणा करेंगे 3 से, तो 5 15। ठीक है, अब 6x इधर लाओ इसको तो माइनस की 5y बराबर, ठीक है 15, इसको इधर ले जाओ तो माइनस के 18, तो 6x माइनस के 5y बराबर 18 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अपन ने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब समीकरण नंबर 1 2 बना लिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, समीकरण 2 से। ठीक है, अगर आप समीकरण 1 से करते तो ये प्रश्न थोड़ा टफ पड़ जाता। मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है, बहुत अध्ययन किया है इस वाले प्रश्न पे, मतलब कैसे सरल बने, सिंपल से सिंपल कैसे बने, हाँ कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को कैसे समझ में आए। तो जब मैंने किए तो मुझे समीकरण नंबर 2 से सॉल्व किया था, तो ये थोड़ा सिंपल सा पड़ा था, इसलिए मैं भी आपको समीकरण नंबर 2 से ही बताऊंगी। ठीक है, समीकरण 2 से 2 को उतारो, क्या तो 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे, x की वैल्यू, तो 6x बराबर, ठीक है 6x बराबर 5y, इसको इधर तो माइनस के 3। ठीक है, तो x बराबर 5y माइनस के 3 और बटे में क्या 6, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का मान समीकरण काय में रखेंगे 2 में, क्यों, क्योंकि समीकरण यही पे गलती करेंगे। देखो ये स्टेप मेरे से ही मिस हो गया था, ध्यान से देखो। अब ये मान समीकरण नंबर 2 में नहीं रखेंगे, काय में रखेंगे 1 में, क्यों, क्योंकि अपन ने समीकरण नंबर 2 का यूज कर लिया, 1 का नहीं किया, तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इसी यही पे ध्यान दो, सभी 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 का है उसको उतारो, तो 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। अब 11
x का मान रखना है तो x का मान अपन ने निकाल लिया है ना, तो x की जगह ये मान रखेंगे कितना 5y माइनस के 3 और बटे में क्या 6 माइनस के 9 y बराबर माइनस के 4। ठीक है, अब देखो ये क्या है 11 का गुणा करेंगे 5 से और फिर 3 से, तो 11 5 55 y माइनस 11 तिया 33 माइनस, ठीक है 11 तिया 33। अब 6 का गुणा करेंगे कितने से 9 से, तो 6 नाम 54, तो 54 y बराबर माइनस के 6 का गुणा करेंगे 4 से तो कितनी 24, 6 चौक 24। अब देखो इधर, ठीक है इधर सॉल्व करते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है ना इधर, तो ठीक है क्या 55y माइनस के 33 माइनस के 54y बराबर माइनस के 24। तो देखो 55y और 54y, 55y में से 54y जाएगी तो क्या बचेगी 1y, तो y बराबर अब देखो माइनस के 24 और 33, ठीक है माइनस के 24 बराबर लो माइनस के 24 और ये क्या है माइनस के 33, तो इधर जाएगी तो काय की जाएगी प्लस के 33, तो y बराबर ये क्या है माइनस के 24, सुनो याद है माइनस के 24 प्लस के 33 और प्लस के 33 में से ये घटाएंगे माइनस के 24 तो कितनी बचेगी 9, तो y का मान क्या आ गया 9। अब देखो अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी क्या करेंगे जो y का मान आया ना उसको समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर काय में रखेंगे 3 में, तो समीकरण नंबर 3 को उतारेंगे, काय समीकरण नंबर 3 ये रहा, ठीक है तो लिखेंगे x बराबर कोष्टक में 5y माइनस के 3 और क्या 6, ठीक है। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने का क्या मतलब होता है समझो, जो यहाँ पर अपन y का मान निकालते हैं ना वहां यहाँ पर y की जगह जो मान निकालते हैं उसको लिखेंगे, तो x बराबर कोष्टक में 5 y की जगह कितना 9 माइनस के 3 कोष्टक बंद और 6, तो x बराबर 9 पंजा 45 माइनस के 3 बटे में क्या 6, तो x बराबर 45 में से 3 जाए तो कितनी बचेगी 42 बटे में 6, 6 से काटो 64 42, तो x बराबर कितना 7 और y बराबर कितना है 9, ठीक है तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया 7 और 9, ठीक है क्लियर सभी को समझ में आया ना, हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आज का लास्ट प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, IMP लिख लो इस पर, IMP इम्पोर्टेंट, ठीक है प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, उसकी डिमांड क्या है, वो आपसे क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है वो पढ़ो उसको। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब उसकी वर्तमान आयु क्या है ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम उनमें क्या करते हैं, इसमें उनकी आयु तो कोई फिक्स दी नहीं है तो क्या करेंगे मानेंगे, तो लिखेंगे क्या माना जैकब की आयु x और उसके पुत्र की आयु y, माना जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी है बच्चों x, ठीक है जैकब की आयु कितनी x और जैकब के पुत्र की आयु, ठीक है और पुत्र की आयु क्या है y, क्या है y, अपन ने मानी है ऐसे, पता है हंसना मत तभी बताऊंगी, क्या जब अपन घर में रहते हैं तो अपने चाचा ताऊ होते हैं ना या बड़े भाई होते हैं, वो क्या कहते हैं अपन लोगों से, क्या तुम अपने पापा की बारात में गए हो, कहते हैं कैसे, क्या तुम पूछते हैं ना क्या तुम अपने पापा की बारात में गए हो, तुम क्या कहते हो तो हमें क्यों नहीं लेके गए थे, हम कहाँ थे उस टाइम पे, ऐसे आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो इसी टाइप का प्रश्न है, इसी से समझो क्या पूछ रहा है वो, ठीक है क्या माना जैकब की आयु x और पुत्र की आयु y, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दिया है सुनो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी है 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, प्रश्नानुसार
प्रश्न अनुसार, मतलब प्रश्न में दिया है जैसे क्या दिया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है, क्या जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर, जैकब की आयु क्या है एक्स और उसके पुत्र की आयु क्या है भाई, क्या पूछा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, बाद बाद क्या करेंगे, जोड़ते हैं, ठीक है, पुस्तक में एक्स प्लस की 5 वर्ष, ठीक है, और उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या है वाई, पुत्र की आयु बराबर कोष्टक में क्या वाई प्लस के 5 वर्ष, क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद, बाद कहते हैं तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, जैकब की आयु, अब लिखेंगे जैकब की आयु बराबर, आयु बराबर क्या पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, क्या प्रश्न की डिमांड देखो क्या कह रहा है आपसे, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, किसकी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 का गुणा किस में करेंगे, पुत्र की आयु में, न कि जैकब की आयु में, किसकी में करेंगे, पुत्र की आयु में, तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, तो जैकब की आयु क्या है यहाँ पर, तो x प्लस के 5 बराबर 3 और पुत्र की आयु क्या है y प्लस के 5, तो x प्लस के 5 सॉल्व करते हैं, इसका गुणा करो तो 3y प्लस के 3 का गुणा करो 5 से, तो 5 15, तो 5 15, अब देखो x इसको इधर लाओ तो माइनस के 3y बराबर 15 को इधर लाओ और इसको इधर लाओ तो माइनस के 5, तो x माइनस के 3y बराबर 15 में से 5 आए तो क्या बचेंगे 10, तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है, ये निकाली। अभी यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर लिया यहाँ तक। अब देखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, अभी यहाँ तक सॉल्व करना है, मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, रुको 1 मिनट रुको, मार्कर कहाँ गई, सुनो सुनो इधर देखो, तो इसी से लिख लेते हैं, मार्कर नहीं है क्या, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, इसमें क्या दिया था वर्ष बाद, उसमें क्या दे दिया है पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, अगर पूर्व आया है तो घटाते हैं और बाद में आया है तो जोड़ते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, लिखेंगे क्या, जैकब की आयु, तो जैकब की आयु क्या है बराबर x माइनस के 5, यहाँ पर x माइनस के 5 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो वर्ष पूर्व कहेगा तो घटाएंगे और बाद में कहेगा तो क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखो पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर y माइनस के 5 वर्ष, ठीक है। अब 5 वर्ष की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है 7 गुनी, जैकब की आयु है ना, उसके पुत्र की आयु से कितनी है 7 गुनी, तो 7 का गुना किसमें करेंगे पुत्र की आयु में, ठीक है, तो x माइनस के 5 बराबर y माइनस के 5, क्या है ये देखो, ये जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु है, प्रश्न की डिमांड क्या है पूछो, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, तो 7 का गुणा जैकब की आयु में नहीं करेंगे, काय की में करेंगे पुत्र की में, क्यों क्योंकि जैकब की आयु तो उससे कितनी थी 7 गुनी, तो यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे, तो x माइनस के 5 बराबर 7 का गुणा करो y से, तो 7y माइनस 7 5 35,
ठीक है। अब x इसको इधर लाए तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 7y ठीक है 7y। अब देखो माइनस इधर ला इसको माइनस के 35 और ये कहेंगे माइनस के 5 इधर जाएंगे तो कहेंगे आ जाएंगे प्लस के 5। अब x माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 और कहेंगे प्लस के 5 है, तो माइनस के 35 में से प्लस के 5 आए तो कितने बचे माइनस के 3। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, इस समीकरण नंबर 1 और इस समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब इधर सॉल्व करते हैं, जगह नहीं है तो वही कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। सॉरी देखो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 को ले लो, कहाँ है x माइनस के 3y बराबर 10। अब इसमें x का मान निकालो या y का मान निकालो, तो x का मान निकालते हैं कैसे, तो x बराबर 10, x बराबर 10 को इधर लाओ और ये माइनस के 3 इधर जाए तो प्लस के 3y, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब x का मान समीकरण नंबर काय में रखेंगे, जो x का मान है ना उसको काय में रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण नंबर 2 को उतारो, काय समीकरण ये रहा x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30, यही है ना। अब मान रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने का मतलब क्या होता है, जो अपन ने x की वैल्यू निकाली होती है ना उसको x की जगह पे लिखते हैं। तो x की वैल्यू क्या है 10 प्लस के 3y माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। ठीक है, अब देखो एक आएगी प्लस के 3y, एक आएगी माइनस के 7y, तो प्लस तो घटाओ कितनी बचेगी, माइनस के 7y में से प्लस के 3y आएगी तो माइनस के 4y बराबर एक आएगी माइनस के 30 और एक आएगी प्लस के 10। तो ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे माइनस के 30 और प्लस के तो कितना 40। ठीक है, तो माइनस से देखो यहाँ काटेंगे तो y बराबर 40 बटे में कितना 4 माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से इसको काटो कितनी बार 10 बार, तो y बराबर कितना आ गया 10। अब देखो अभी आंसर नहीं आया, अभी ये y का मान है उसको काय में रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। देखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 का है जल्दी उतारो, समीकरण 3 में रखने पर का है तो x बराबर 10 प्लस के 3y। मैं बार बार बता दिया क्योंकि x का मान रखना है समीकरण नंबर 3 में, y का मान, तो जहां पर y होगी वहां पर 10 लिखेंगे, तो x बराबर 10 प्लस के 3 इंटू y का मान कितना है 10, तो 10 प्लस के 30, तो x बराबर कितना 40 और y बराबर कितना 10। तो लिखेंगे अतः देखो x जैकब की आयु क्या मानी थी अपन ने, x और पुत्र की आयु क्या मानी थी y, तो अतः जैकब की आयु 40 वर्ष है, अतः जैकब की आयु कितनी है 40 वर्ष, तो पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष, पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष। ठीक है, यही अपन को पूछा था प्रश्न में। ठीक है, क्लियर सभी को, एक एक कॉन्सेप्ट एक एक चीज मैंने आपको क्लियर करके समझाया है, मैंने इसमें कुछ आपको रटवाया नहीं है, हर एक चीज हर एक वैल्यू कहां से क्या निकालते हैं कैसे क्या करते हैं सब कुछ समझाया है। ठीक है, एक क्लियर आपको, ठीक है क्लियर हो गया ना, तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको क्लास तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। इसलिए ध्यान रहे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और क्लास को शेयर कर देना, और लास्ट में जाते समय ये भी बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको मेरी की हुई मेहनत या मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यार जब तक आप नहीं बताओगे हमें कमेंट में तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी मेहनत
कहीं ना कहीं काम आ रही है, किसी ना किसी कमजोर बच्चे के काम आ रही है, होशियार बच्चे के काम आ रही है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।